नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 7वां अध्याय। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त ने जब आलोचना की तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में ले जाओ, कठिन दुख दो, और दूसरे को स्वर्ग में ले जा करके उत्तम सुखों को भोगेगा वो। आज्ञा पाकर दूतों ने हे राजेंद्र, बड़े को तो घोर नरक में फेंक दिया और छोटे से उत्तम दूत से बोला, विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चल करके अपने कर्मों से किए हुए दिव्य भोगों को तुम भोगो। ये सुनकर के हृदय में संशय रख विकुंडल ने कहा, हे दूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर के बराबर ही कार्य किए हैं, हमारी मृत्यु भी साथ साथ ही हुई है और हम दोनों ने यमराज को भी एक साथ में ही देखा है, तब किस कारण तुमने मेरे बड़े भाई को नरक में फेंक दिया और मुझे स्वर्ग मिला? विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक ही वृक्ष में अनेक पक्षियों के आने का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र पत्नी बहन भाई माता पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है। ये वैश्या, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य जो पूर्व भावित कर्म करता है वह अपने कर्म किए हुए अच्छे या बुरे कर्म का ही फल समय समय पर भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसे ही फल पाता है। कभी भी कोई भी मनुष्य किसी दूसरे के लिए कर्म का फल नहीं भोग सकता। तुम्हारा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया है और तुम धर्मात्मा होने के कारण सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। विकुंडल ने कहा, मैंने इस जन्म में प्राय पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किए हैं। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता, यदि तुम जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है वह मैं भली भांति जानता हूँ। तुम नहीं जानते, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ, तुम सब पापों से मुक्त हो गए तथा तुमने स्वर्ग प्राप्त किया। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम या द्वारा दुख सहेगा। 80 पत्रों से काटा जाएगा, मोहरों से ताड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा तथा अंगारों से भुना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर के वह भाई के दुख से दुखी हुआ। उसका शरीर पुलक या मान हो गया। नम्रता पूर्वक दुखी होकर के उसने मधुर वाणी से देवदूत से कहा कि साधुओं के साथ 7 पग चलने वाली मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होती है। अतः मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, तुमसे मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। कृपा करके कहो कि किस कारण से मनुष्य यमलोक को नहीं देखते तथा बुरी गति को नहीं प्राप्त करते। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। भगवते नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।